नमस्कार। मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ हमारा जो टॉपिक चल रहा था पहले से समाज, उसके बारे में और अधिक जानकारी हम यहाँ प्राप्त करेंगे। इससे पहले हमने समाज का अर्थ, सामाजिक अंतःक्रियाएँ और सामाजिक संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम यहाँ समाज की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। हम ये देखेंगे कि समाज में कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो समाज में पाई जाती है। तो पहले हम जो प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर पेज के अनुसार समाज की विशेषताएं देखेंगे कि उन्होंने समाज की कौन कौन से विशेषताएं बताई है, कौन कौन से लक्षण समाज में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें है रीतियाँ, जिसको हम प्रथाएं या चलन भी कह सकते हैं, यूजेज। इसका मतलब यह है कि मनुष्य को समाज में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज के अन्य लोगों के साथ संबंध स्थापित करना पड़ता है। इन संबंधों से परस्पर व्यवहार प्रारंभ होता है और धीरे धीरे ये व्यवहार रूढ़ हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं और फिर ये रीतियों और प्रथाओं का रूप धारण कर लेते हैं। ये रीतियाँ समाज के निर्माण में आधार के रूप में कार्य करती है और समाज में व्यवस्था बनाए रखती है। समाज के विभिन्न पहलुओं से संबंधित समाज में अनेक रीतियाँ, जैसे कि खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, उठना बैठना, विवाह, त्यौहार, शिक्षा, धर्म, जाति, संस्कार आदि से संबंधित अनेक रीतियाँ समाज में पाई जाती है। इन्हीं के अंतर के कारण इन रीतियों में अलग अलग भिन्नता पाई जाती है और इस भिन्नता के कारण ही समाज के भिन्न भिन्न समाज के लोगों के जीवन में अंतर हमें देखने को मिलता है। ये रीतियाँ व्यक्ति को एक विशेष तरीके से व्यवहार करने को प्रेरित करती हैं या फिर बाध्य भी करती हैं। और यदि समाज में कोई व्यक्ति इन रीतियों के विपरीत आचरण करता है या इनका उल्लंघन करता है तो समाज के द्वारा उसकी आलोचना की जाती है और कभी कभी उसे दंडित भी किया जाता है। और ये रीतियाँ समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित की जाती है। अगली जो विशेषता है मैकाइवर तथा पेज ने बताई है वो है कार्य प्रणालियाँ, प्रोसीजर्स। मैकाइवर तथा पेज ने सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रणालियों को संस्था कहा है। एक समाज के सभी व्यक्ति कार्य प्रणालियों के अनुसार ही कार्य करते हैं और प्रत्येक समाज की अपनी विशेष कार्य प्रणालियाँ होती है जो कि अन्य समाज से भिन्न होती है। जैसे कि समाज में विवाह, उत्तराधिकार, शिक्षा, धार्मिक विश्वास, राजनीतिक दलों आदि से संबंधित भिन्न भिन्न कार्य प्रणालियाँ समाज में पाई जाती है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि समाज में जो हिंदू विवाह की जो कार्य प्रणाली है वो मुस्लिम विवाह या ईसाई विवाह से भिन्न होती है। इसी प्रकार जो अगली विशेषता मैकाइवर तथा पेज ने बताई है वो है प्रभुत्व या सत्ता या अधिकार, ऑथोरिटी। प्रभुत्व एक प्रकार के जो संबंध का परिचायक है जिसमें कि जो संबंधित व्यक्तियों तथा वर्गों में प्रत्येक दूसरे को नियंत्रित करता है, वह दूसरा पहले के प्रति श्रद्धा, सम्मान, अधीनता आदि का भाव रखता है। प्रभुत्व का कारण जो है समाज में वो है अनिवार्य विषमता। समाज में अनेक संगठन, समूह, समितियों के कार्य संचालन व सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए कुछ व्यक्तियों के पास सत्ता, शक्ति, अधिकार का होना आवश्यक है, जिससे व्यवस्था और शांति समाज में बनी रहती है या फिर बनी रहे। परिवार में जैसे कि कर्ता या मुखिया के पास, जाति में पंच के पास, गांव में मुखिया के पास, राज्य में राजा के पास प्रभुत्व या सत्ता पाई जाती है। और वर्तमान समाज में सभी संगठनों जैसे कि स्कूल, कॉलेज, आर्थिक संगठन, राजनीतिक, धार्मिक संगठन आदि में किसी न किसी व्यक्ति के पास यह सत्ता केंद्रित रहती है।
और वर्तमान समय में जो जटिल समाज है हमारा, इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि में सत्ता केंद्रित रहती है। अगली जो विशेषता है वो है पारस्परिक सहायता, म्यूचुअल एड। इसमें समाज के लिए सहयोगी संबंधों का होना आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में समाज की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। परिवार भी अपना जो अस्तित्व है इसके अभाव में नहीं बनाए रह सकता, और समाज में विषमता भी परस्पर संबंधों पर आधारित होती है। विषम व्यक्ति बहुधा एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, जैसे कि समान लिंग की अपेक्षा विषम लिंग वाले व्यक्तियों में अधिक प्रगाढ़ संबंध पाया जाता है, और ये एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं। समाज में इसी प्रकार आय, स्थिति, धन, विद्या आदि की विषमता वाले व्यक्ति परस्पर एक दूसरे की सहायता करते हैं, और इसी प्रकार समान स्वार्थ, हित, उद्देश्य वाले व्यक्ति मिलकर अपना समूह बनाते हैं, और वे परस्पर सहयोग से अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं, और सहयोग से ही जो मानव सभ्यता है, संस्कृति है, समाज का आदि का विकास होता है। अगली जो विशेषता है वो है समूह तथा श्रेणियाँ। यानी कि मतलब है इसका कि समाज में अनेक समूह, संगठन, समितियाँ, श्रेणियाँ आदि पाए जाते हैं, और कुछ इसमें से नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, और कुछ विभिन्न उद्देश्यों को लेकर बनाए जाते हैं। जैसे कि समाज में हमें प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह आदि देखने को मिलते हैं। परिवार, क्लब, क्रीड़ा समूह, पड़ोस समूह, राजनीतिक समूह, धार्मिक समूह, आर्थिक संघ, गांव, प्रांत, जिला आदि समाज में पाए जाते हैं। आदि में मनुष्य विभाजित रहता है। इसी प्रकार समाज में आयु, लिंग, जाति, वर्ग, प्रजाति आदि के आधार पर अनेक विभाजन पाए जाते हैं, और ये आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और इसके संगठन के आधार पर ही समाज उन्नत होता है। अगली जो विशेषताएं बताई है मैकाइवर पेज ने वो है मानव व्यवहार का नियंत्रण। ये हम सभी जानते हैं कि जो मानव की इच्छाएं हैं वो असीमित है। प्रत्येक व्यक्ति समाज में धन, सम्मान, शक्ति, वैभव आदि की इच्छा रखता है, और इनको प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करता है। यदि मनुष्य को ये सब करने की मनमाने ढंग से छूट दे दी जाए तो समाज में अव्यवस्था हो जाएगी, और समाज में आदर्श शून्यता, एनोमी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे कि समाज विघटित होने लगेगा। और इसीलिए मानव व्यवहार का जो नियंत्रण है वो आवश्यक है। इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक साधन समाज में पाए जाते हैं। औपचारिक साधन जैसे कि कानून, न्याय व्यवस्था, पुलिस, प्रशासन आदि के द्वारा मानव व्यवहार का नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है, और अनौपचारिक साधन जैसे कि जन रीतियाँ हैं, प्रथाएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, संस्थाएं, धर्म, नैतिकता आदि के द्वारा भी मानव व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। अगली जो विशेषता है मैकाइवर पेज के अनुसार वो है स्वतंत्रता, लिबर्टी। अर्थात समाज में स्वतंत्रता के अभाव में मनुष्य का जो समुचित विकास है वो संभव नहीं है, और बहुत अधिक नियंत्रण उसकी विवेक और चिंतन शक्ति कुंठित करते हैं। मनुष्य को शिक्षा प्राप्त करने, इच्छानुसार व्यवसाय चुनने, विवाह करके संतान उत्पत्ति करने, स्वतंत्र विचार रखने व उनको समुचित रूप से व्यवहार में लाने की स्वतंत्रता होती है। मानव व्यवहार का नियंत्रण उसकी स्वतंत्रताओं का हनन करने के लिए नहीं, बल्कि समाज के जो अन्य व्यक्तियों के हित से उसके हित का सामंजस्य करने के लिए किया जाता है। तो ये जो विशेषताएं हैं ये मैकाइवर तथा पेज ने समाज की ये विशेषताएं बताई है। इसके अलावा समाज की और भी विशेषताएं हैं जो हम देखते हैं। अन्य जो विशेषताएं हैं उसमें जो सबसे पहली जो विशेषता है वो है समाज अमूर्त है। अर्थात समाज को हम देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि
समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है और सामाजिक संबंधों को हम देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। हम केवल सामाजिक संबंधों का अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि परिवार, गांव, शहर आदि में हम यह अनुभव करते हैं कि किस परिस्थिति में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। सामाजिक नियम समाज की अप्रत्यक्ष और अमूर्त शक्ति है जो हमें हर क्षण संचालित करती है, हमें नियंत्रित करती है और इसे हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। इसी अर्थ में जो समाज है वो अमूर्त है और समाज एक वस्तु नहीं है बल्कि संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। अगली जो विशेषता है वो है पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता का तात्पर्य है लोगों का एक दूसरे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिचित होना, जानना। जैसे कि प्रकृति, व्यक्ति तथा प्रकृति, पेड़ व जमीन, आदमी और मकान के बीच का जो संबंध है वो भौतिक संबंध है, सामाजिक नहीं है, क्योंकि उनमें पारस्परिक पहचान तथा ज्ञान का अभाव पाया जाता है। भौतिक जो संबंध होते हैं उनको हम देख सकते हैं और उसे देख सकते हैं, लेकिन जो सामाजिक संबंध होते हैं वो अमूर्त होते हैं और स्त्री पुरुष, माता पुत्र, पिता पुत्र के बीच के जो संबंध है वो सामाजिक संबंध है और निकट संपर्क के कारण पारस्परिक पहचान होती है। एक दूसरे को समझते हैं, व्यक्ति परखते हैं, लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ता। पारस्परिक जागरूकता के आधार पर ही एक दूसरे को हम प्रभावित करते हैं, अंतः क्रियाएं करते हैं और फिर सामाजिक संबंध बनते हैं। अगली जो विशेषता है वो है समानता। समानता जो है समाज का एक आधारभूत तत्व है। सामाजिक संबंध लोगों के विचारों, जीवन उद्देश्यों, रूढ़ियों, मूल्यों, आवश्यकताओं की समानता पर आधारित है। मानव स्वभाव में मूलभूत तत्व सभी जगह व सभी समय लगभग एक जैसे रहते हैं। जैसे कि सभी देशों और सभी युगों में स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के प्रति मधुर आकर्षण पाया जाता है और भविष्य में भी कभी इस आकर्षण में कम होने की कल्पना नहीं की जा सकती। एक समाज के लोगों में परंपराओं, लोक व्यवहारों, रूढ़ियों आदि में समानता के कारण दृढ़ संबंध पाए जाते हैं और वे दूसरे समाज के लोगों को विरोधी समझते हैं। परिवार का आधार एक प्रकार की समानता ही है। यदि परिवार के सदस्यों के बीच विचारों, उद्देश्यों की समानता न हो तो वह विघटित हो जाएगा और समानता के अभाव में लोग समाज में कभी एक साथ नहीं रह सकते। प्राचीन काल में रक्त संबंधों को समान समझे जाने के कारण ही जनजातियों का विकास हुआ, जनजातियों का निर्माण हुआ है। अगली जो विशेषता है वो है असमानताएं या भिन्नताएं। सामाजिक संबंधों में भिन्नता समाज का एक आवश्यक तत्व है। समाज में व्यक्तियों में कार्य क्षमता, योग्यता, रुचि, आकांक्षा, इच्छा, विचारों में असमानता पाई जाती है। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार यदि समाज के सभी सदस्य शारीरिक और मानसिक दृष्टि से समान होंगे तो उनके सामाजिक संबंध बहुत ही सीमित होंगे और यहाँ तक कि चींटियों और मधुमक्खियों जैसे उनके संबंध होंगे। मनुष्यों में विभिन्न संगठनों, परिवार, जाति, वर्ग, समुदाय, रुचि, क्षमता, अभिरुचि आदि में भिन्नता के कारण ही परस्पर विनिमय होता है, एक्सचेंज पाया जाता है और लिंग भेद, जैविक भिन्नता के कारण समाज में विवाह संस्था व प्रजनन और संतान उत्पत्ति संभव है। श्रम विभाजन सामाजिक भिन्नता का एक परिणाम है और समाज में सभी संबंधों में व्यक्तियों के अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से भिन्न व इसलिए एक दूसरे के पूरक भी है और इसी कारण समाज की जो व्यवस्था है सुचारू रूप से चलती रहती है। अगली जो विशेषता है वो है कि असमानता की अपेक्षा समाज में समानता की अधिक प्रबलता पाई जाती है। अर्थात जो समाज में भिन्नता की अपेक्षा समानता का अधिक महत्व है, क्योंकि लक्ष्यों, प्रवृत्तियों, उद्देश्यों आदि की समानता के कारण ही लोगों ने मिलकर समाज बनाया है और इन्हीं के कारण ही समाज में परिवार, समिति, समुदाय, राष्ट्रों की प्रगति होती है। समाज में श्रम विभाजन पहले सहयोग है और फिर विभाजन है। समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं और इन उद्देश्यों को फिर प्रभावपूर्ण ढंग से प्राप्त करने के लिए कार्यों का आपस में
विभाजन करते हैं और यह आपस में कार्यों को बांट लेते हैं। इसी प्रकार स्नेह और घर की जो सामान्य इच्छा है वो परिवार की स्थापना का प्रमुख आधार है। समाज की बहुत सी क्रियाएं भिन्नता पर आधारित है। विभेदीकरण तथा विशेषीकरण दोनों ही समाज के विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन समानता प्राथमिक है तथा भिन्नता द्वितीयक है, सेकेंडरी है। अगली जो विशेषता है वो है सहयोग और संघर्ष। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार समाज सहयोग का दूसरा नाम है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि पारिवारिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि में सहयोग देखने को मिलता है। किसी कार्य की सफलता सहयोग पर ही निर्भर करती है। सरल, छोटे और आदिम समाजों में प्रत्यक्ष सहयोग देखने को मिलता है, जबकि जो जटिल समाज होते हैं उनमें अप्रत्यक्ष सहयोग पाया जाता है। समाज में संघर्ष का भी कम महत्व नहीं है और विभिन्न व्यक्तिगत तथा शारीरिक भिन्नताएं, सांस्कृतिक भिन्नताएं, विरोधी स्वार्थ, तीव्र सामाजिक परिवर्तन आदि संघर्ष के लिए उत्तरदायी है। मार्क्स के अनुसार जो वर्ग संघर्ष की सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण है और समाज की रचना में आमूल परिवर्तन क्रांति या संघर्ष के द्वारा ही संभव है। आर्थिक शोषण और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध मुकाबला सामाजिक संघर्ष के द्वारा ही संभव है। मानव समाज में सहयोग के समान ही संघर्ष भी मानव सभ्यता के विकास के प्रत्येक स्तर पर हमें देखने को मिलता है, लेकिन समाज संघर्ष के बजाय सहयोग का अधिक महत्व समाज में पाया जाता है, क्योंकि मनुष्य ने संघर्ष से अधिक समय सहयोग में बिताया है और हम कह सकते हैं कि समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है। समाज में जितना अधिक संघर्ष की अपेक्षा सहयोग होगा, वह समाज उतना ही अधिक संगठित होगा और विकसित होगा। नेक्स्ट जो विशेषता है वह है पारस्परिक निर्भरता, यानी कि मनुष्य अपनी शारीरिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है और वह सभी आवश्यकताएं अकेला पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है, शक्ति है, वो सीमित है, लिमिटेशंस पाई जाती है। और पारस्परिक निर्भरता के कारण ही मानव समाज में भाईचारे, समानता, सौहार्द आदि की भावना बढ़ती है। पारस्परिक निर्भरता के कारण ही समाज के एक भाग में परिवर्तन होने पर धीरे धीरे समय अनुसार समाज के अन्य क्षेत्रों में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि समाज के सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। श्रम विभाजन के बढ़ने से मनुष्यों तथा समाज के विभिन्न अंगों की एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ती है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है समाज निरंतर परिवर्तनशील है। परिवर्तन सार्वभौमिक प्रक्रिया है और समय बीतने के साथ साथ जनसंख्या बढ़ती है समाज में और समाज की आवश्यकताएं बढ़ती है और इन बढ़ी हुई ज़रूरतों की पूर्ति के लिए पुराने सामाजिक संबंध बदलते हैं और नए सामाजिक संबंध बनते हैं। व्यक्तियों की परिस्थिति और भूमिकाएं बदलती है और जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक संरचना बदलती है। समाज में परिवर्तन आता है। पहले भारतीय समाज में जैसे पत्नी पति को परमेश्वर मानती थी, लेकिन आजकल एक जीवन साथी के रूप में मानने की धारणा समाज में पाई जाती है। इसी प्रकार समाज में पिता पुत्र, गुरु शिष्य आदि के संबंधों में भी परिवर्तन आया है और वैदिक कालीन भारतीय समाज की अपेक्षा जो आधुनिक औद्योगिक समाज है वो काफ़ी जटिल हो गया है। अगली जो विशेषता है समाज की वो है सदस्यों की बहुलता, अर्थात समाज में सामाजिक संबंधों की जो जटिल व्यवस्था पाई जाती है और व्यक्तियों के अभाव में इन संबंधों की कल्पना हम नहीं कर सकते। समाज के लिए अनिवार्य है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति हो समाज में, तो समाज में सदस्यों की बहुलता पाई जाती है, बहुत अधिक सदस्य समाज में पाए जाते हैं। इसी प्रकार जो अगली विशेषता है वो है वृद्ध संस्कृति, कि प्रत्येक समाज का अपना एक जीवन का एक तरीका होता है और वही उसकी संस्कृति होती है, जिसमें समाज के सदस्यों के रहन सहन, खान पान, भाषा, जीवन पद्धति, विचार, धारणाएं, आचार, मूल्य आदि सम्मिलित होते हैं और प्रत्येक संस्कृति के अनेक उप संस्कृतियाँ
पाई जाती है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में भारतीय संस्कृति की अनेक उप संस्कृतियाँ जैसे कि गुजराती, राजस्थानी, बंगाली आदि संस्कृतियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है जटिल व्यवस्था, यानी कि एक व्यक्ति अनेक सामाजिक संबंधों, परिस्थितियों, भूमिकाओं, पारस्परिक अपेक्षाओं आदि से संबंधित होता है और जिससे समाज एक जटिल व्यवस्था का रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज एक जटिल व्यवस्था है। अगली जो विशेषता है वो है सदस्यों के चयन की एक निश्चित प्रक्रिया, कि समाज के जो मेंबर है, व्यक्ति है, उनके चयन की एक निश्चित प्रक्रिया पाई जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रवास है, युद्ध, आक्रमण, उपनिवेशवाद, गोद लेने की प्रथा आदि से समाज का अस्तित्व लंबे समय तक कायम नहीं रह सकता। इसलिए समाज में सदस्यों का चयन यौन परक उत्पादकता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर होता है और समाज यौन की प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति को सामाजिक मानदंडों के आधार पर संचालित करता है और विवाह संस्था इस प्रक्रिया को वैधता प्रदान करती है और प्रजनन के माध्यम से समाज में नए सदस्यों की भर्ती होती है और पुराने सदस्यों की धीरे धीरे मृत्यु होती रहती है। और इन प्राकृतिक क्रियाओं को समाज ने एक सामाजिक अर्थ प्रदान किया है, जैसे कि जन्म के समय हम सभी खुशी और हर्ष का माहौल रहता है और किसी की मृत्यु होने पर समाज में शोक या दुख की अभिव्यक्ति की जाती है। अगली जो विशेषता है वो है समाज सर्वोपरि है। इसका मतलब यह है कि जो समाज की जो जीवन अवधि है वो व्यक्ति से लंबी होती है और समाज में नए व्यक्ति सदस्यता ग्रहण करते हैं और पुरानों के स्थान पर अपनी भूमिकाओं का पालन करते हैं और समाज के जो संचालन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति है उसका स्थान गौण है समाज में और समाज सदा बना रहता है। इस प्रकार हमने देखी कि आज के इस वीडियो में हमने समाज की विशेषताएं देखी कि समाज में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। यदि इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।